हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए बाल विकास लेके आए हैं और बाल विकास का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की, इसका हम क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएँ जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले 3 और पार्ट डल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये है आज का चौथा पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो इसकी जो अवधि है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 2 से 7 साल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो पूर्व संक्रियात्मक विचार कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उनको जो भी सूचनाएं मिलती हैं उन्हें व्याख्या करने के लिए जो अनुभव के आधार पर वो सोचते हैं उसे कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मूर्त सोच। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खालिस्तान चरण में प्राप्त होती है। तो ये कौन से चरण में प्राप्त होती है फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संवेदी गामक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, निरंतरता अभ्यास से अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्थानिक तर्कना जो है ये नहीं है, बाकी जो है सारी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाइगॉत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, यह क्या कहलाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आसन्न विकास क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत के में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर निर्धारित होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पश्च प्रचलन स्तर जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो उसे जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि है। तो अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है, ऐसा किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सुरक्षित रखने की योग्यता इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही सही अर्थ निकाल के व्यवस्थित तरीके को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्कीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, सामाजिक पारस्परिक क्रिया जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के 20 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।